स्टोरी की ओपनिंग होती है और एक थिएटर में सब उस सिटी के सबसे फेमस ओपेरा सिंगर शाओली का परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं और वहीं पे चैंग फैमिली का सन चैंग मिनग्यू भी होता है। और चैंग फैमिली सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली थी। और मिनग्यू की बात करें तो मिनग्यू बहुत ही ज्यादा डेंजरस टाइप का पर्सन था और सभी उससे बहुत ही डरते थे। और जब वो उस लड़की को गाते हुए सुनता है तो सोचता है कि इस लड़की की आवाज बिल्कुल उसकी माँ की तरह है। एक्चुअली में ये ओपेरा सिंगर नियान होती है जो जियांग फैमिली की डॉटर थी, लेकिन वे अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाकर शाओली नेम से परफॉर्म किया करती थी। अब नियान की स्टेप सिस्टर यांगशी बहाने से उसे अपने पास बुलाती है और यांगशी बहुत ही जेलस थी कि उसकी शादी चैंग फैमिली में होने जा रही है। और यहाँ तक कि नियान की एंगेजमेंट 4 साल पहले हो चुकी थी, पर यांगशी बोलने लगती है कि तुम्हारा फियांसे ऑलरेडी मेरे साथ सो चुका है, इसलिए तुम उसकी वाइफ बनना डिजर्व नहीं करती। पर नियान बोलती है कि पता नहीं मेरा फियांसे कितनी लड़कियों के साथ सो चुका है और तुम भी उन लड़कियों में से एक हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रिप्लेस कर सकती हो। अब यांगशी ने उस रूम में ड्रग्स अरोमा इस्तेमाल किया होता है, इसलिए नियान को नशा होने लगता है और यांगशी बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ आदमियों का इंतजाम किया है। और ये सुनकर नियान खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागती है और खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है और इस रूम में मिनग्यू था। अब नियान इतने नशे में थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मिनग्यू को किस करने लगती है। मिनग्यू तो उसको देखकर पहचान जाता है और शायद मिनग्यू नियान को पहले से जानता था। नियान उसे हेल्प करने को कहती है और मिनग्यू बोलता है कि पक्का तुम ये सब करना चाहती हो, और नियान तैयार थी, इसलिए मिनग्यू उसको किस करने लगता है। अब यांगशी ने नियान के फियांसे जिंग को बुला लिया होता है और बताती है कि उसने सिस्टर को किसी आदमी के साथ इसी रूम में जाते हुए देखा है। और जिंग गुस्से में उस रूम में आता है तो वहाँ पे कोई और लड़की किसी आदमी के साथ थी और यांगशी को गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इधर मिनग्यू नियान को बेड के अगेंस्ट पुश करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, तो उसको रियलाइज होता है कि नियान का फर्स्ट टाइम है, इसलिए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत ही जेंटल रहूंगा। पर नियान तो उसको फोर्सली किस करने लगती है और मिनग्यू खुद को रोक नहीं पाता और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिनग्यू बोलता है कि वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, पर नियान मना कर देती है। मिनग्यू बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सो चुके हैं और फिर भी तुम मना कर रही हो। नियान तो जाने लगती है तो मिनग्यू पूछता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मैं कौन हूँ। नियान बोलती है कि मुझे जानने की जरूरत नहीं है और कल हेल्प करने के लिए उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि दोनों ही एडल्ट्स हैं, इसलिए जो भी उनके बीच में हुआ उसको भूल जाने को बोलती है। और पता चलता है कि मिनग्यू पहले से नियान को जानता था और सोचता है कि छोटी बच्ची अब कुछ ज्यादा ही गुस्सैल हो चुकी है। और मिनग्यू को याद आता है कि जब नियान अपना पहला परफॉर्मेंस देने जा रही थी तो वह थोड़ी सी डरी हुई थी, पर मिनग्यू उसको डरने से मना करता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस के दौरान हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। नियान पूछती है क्या वे सच बोल रहे हैं और मिनग्यू उसे प्रॉमिस करता है। अब नियान चैंग फैमिली में थी और जिंग गुस्से में पूछ रहा होता है कि कल रात वे कहाँ थी, और नियान बहाना बनाती है कि उसकी सिस्टर ने उसे बहुत ही ड्रिंक करा दिया था, इसलिए वे दोपहर तक सो रही थी। जिंग बोलता है कि आई होप तुम अकेले ही सो रही होगी। नियान को तो खुद जिंग से शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर उसे अपनी मदर का थिएटर और क्राउन अपने फादर से वापस लेना था, इसलिए इस वक्त वो जिंग को ऑफेंड नहीं करना चाहती थी और अच्छे से बात कर रही होती है। पर जिंग बोलने लगता है कि तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। पर जब भी कोई नियान के पीछे से बोलता है कि क्या इस तरह से किसी लड़के से बात करते हैं, और नियान पीछे मुड़कर देखती है तो वह मिनग्यू था और नियान उसको यहाँ पे देख के हैरान थी। जिंग मिनग्यू से बोलने लगता है कि अंकल शायद आपको पता नहीं है, पर नियान के फेस को देखकर साफ पता चल रहा है कि वह गिल्टी है। ग्रैंडपा नियान से बोलने लगते हैं कि तुमने अपने अंकल को नहीं पहचाना, एक्चुअली मिनग्यू जिंग का अंकल होता है। और यह सुनकर नियान और ज्यादा हैरान हो जाती है। मिनग्यू नियान से बोलता है कि तुम्हारी वजह से कल रात मैं ओल्ड हाउस आ नहीं पाया और तुम अपने अंकल को भूल भी गई। और नियान मन ही मन में सोचती है कि वे कैसे भूल गई कि अंकल चैंग कैसे दिखते थे, और ऊपर से वह उनके साथ सो भी चुकी है। जिंग मिनग्यू से पूछता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, और नियान कैसे भी करके उस सिचुएशन को संभालती है ताकि जिंग को उन पर डाउट ना हो। अब मिंग ग्रैंडपा के लिए केक लेकर आई होती है तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये केक तुम्हारे अंकल की फेवरेट है, इसलिए पहले उसको खिलाने को बोलते हैं। अब नियान मिनग्यू को केक ट्राई करने को बोलती है और मिनग्यू तो जानबूझकर उसको टच करता है, तो नियान को बहुत ही अजीब लगता है। अब ग्रैंडपा नियान को गेम खेलने के लिए बुलाते हैं और मिनग्यू से नियान की तारीफ करने लगते हैं कि नियान बहुत ही स्मार्ट है। मिनग्यू बोलता है कि आपने सही कहा, नियान बहुत ही अच्छी लड़की है, पर शर्म की बात है कि उसकी शादी जिंग से होने जा रही है। जिंग बोलने लगता है कि अंकल इतने साल बाद भी आप मुझे ऐसे ही नीचे निगाहों से देखते हैं। पर जब ही जिंग की मदर उठकर बोलने लगती है कि तुम्हारे अंकल बस मजाक कर रहे हैं और वैसे भी तुम दोनों की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। पर मिनग्यू बोलता है कि बस एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं। अब जल्दी मेड आके बताती है कि डिनर तैयार है और सब डिनर करने जाते हैं। जिंग की मदर नियान को किचन से सूप लाने को बोलती है, पर मिनग्यू उसको रोक देता है और बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमारे हाउस में बहुत सारी मेड हैं। और ग्रैंडपा भी नियान को यहीं बैठ के खाना खाने को बोलते हैं। अब जिंग नियान के पास जाकर बैठ रहा होता है तो उससे पहले ही मिनग्यू आकर बैठ जाता है, जिससे जिंग को बहुत ही गुस्सा आता है, पर वह कुछ बोल नहीं सकता था। अब जिंग की मदर जिंग और नियान की वेडिंग डेट जल्द से जल्द फिक्स करने की बात करती है और नियान से पूछती है कि वह इस बारे में क्या सोचती है।
अब नियान कुछ बोलने जा रही होती है पर मिनग्यू उसके ऊपर अपना हाथ रख लेता है, जिससे नियान तो डर जाती है। मिनग्यू नियान से बोलता है कि अगर तुम जिंग से शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम मुझसे शादी कर सकती हो। और ये सुनकर नियान चौंक जाती है। मिसेस चैंग बोलने लगती है कि तुम अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम जिंग के अंकल हो। मिनग्यू बोलता है कि अभी नियान छोटी है, पर मिसेस चैंग बोलने लगती हैं कि अब नियान ने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है और जिंग और नियान दोनों 4 सालों से एंगेज्ड हैं, तो जल्दी शादी हो जाए तो ठीक है। और इस तरह से ये दोनों भी ग्रैंडपा को जल्दी से बच्चे की खुशखबरी दे सकते हैं। ग्रैंडपा नियान से बोलते हैं कि शादी बच्चों का खेल नहीं है और कहते हैं कि वो दोनों की शादी के लिए खुश हैं, पर एक बार उसको अपने फादर से भी राय लेने को बोलते हैं। और नियान कहती है कि वो ग्रैंडपा की बातों से सहमत है और छुपके से मिनग्यू को हट कर रही होती है। अब नियान अपने फादर से बात करने के लिए जियांग हाउस जा रही थी और मिनग्यू बोलता है कि ड्रिंक ड्राइव करना सेफ नहीं है। नियान बोलती है पर मैंने तो ड्रिंक नहीं की, और मिनग्यू कहता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ और उसको कार ड्राइव करने को बोलता है। पर नियान कहती है कि हम दोनों का सेम रूट नहीं है और मिनग्यू उसके पास जाकर बोलता है कि क्या तुम मुझे मना करने की हिम्मत कर रही हो, इसलिए नियान उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब मिनग्यू अचानक से उसके पास आता है तो नियान डर जाती है और उसको जाने देने को बोलती है। मिनग्यू कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मैं बस तुम्हें ड्राइव करने को बोल रहा हूँ। अब नियान कार में आकर बैठती है तो मिनग्यू बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझे पहले प्रोवोक किया है। नियान बोलती है कि आप चाहते क्या हैं। मिनग्यू बोलता है कि आगे से तुम मुझे अंकल नहीं बुलाओगी, पर नियान बोलती है कि चैंग फैमिली की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं आपको अंकल ही बुलाऊंगी। और यह सुनकर मिनग्यू बोलता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूं। नियान बोलती है कि आप भूलो मत कि मैं आपके नेफ्यू की होने वाली वाइफ हूँ। मिनग्यू बोलता है कि अभी तक तुम्हारी शादी हुई नहीं है। नियान बोलती है कि जल्दी हो जाएगी, पर मिनग्यू बोलता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाएगी। पर नियान बोलती है कि जब तक मैं जिंग से शादी करना चाहती हूँ कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मिनग्यू बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो बताओ तुम 4 सालों से जिंग के साथ एंगेज्ड हो, पर तुम आज तक उसके साथ इंटीमेट क्यों नहीं हुई। नियान बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं। मिनग्यू बोलता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला। उस रात जिंग भी उसी होटल में था पर तुम उसके पास जाने के बजाय मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई, तो बताओ आखिरकार तुम उससे शादी क्यों करना चाहती हो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं उसको दिलाने में हेल्प कर सकता हूँ। और नियान के लिए तो जिंग से शादी करना बस एक बहाना था क्योंकि उसको अपनी मदर के थिएटर और क्राउन चाहिए था। पर नियान मिनग्यू से बोलती है क्या एक रात के बाद आपको मुझसे प्यार हो गया है, और मिनग्यू बोलता है बिल्कुल। पर नियान कहती है कि आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और आप मेरी हेल्प करना चाहते हो ना, पर बहुत ही लेट हो चुका है। मिनग्यू बोलता है कि बेशक मैं लेट हो चुका हूँ, पर कल रात पहले तुमने पहल किया था, इसलिए तुम चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। नियान बोलती है कि आपने कल रात के बारे में किसी को भी बताया तो मैं ग्रैंडपा को ऐसे बोल दूंगी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती किया था। मिनग्यू बोलता है कि मतलब तुम्हें मेरे पे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है। नियान बोलती है कि जो भी कल रात हुआ बस वो एक एक्सीडेंट था, इसलिए आपको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और उसे अंकल कह के बुलाती है तो मिनग्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और बोलता है कि मैं सभी बातों को सीरियस लेता हूँ, और अगर तुमने जिंग से शादी करने की हिम्मत की तो मैं जिंग को चैंग फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। अब घर पहुंचकर नियान बोलती है कि कल वे उनकी कार को ओल्ड हाउस भिजवा देगी, पर मिनग्यू बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कार तुम्हारी ग्रेजुएशन प्रेजेंट है। अब नियान घर आती है तो उसके फादर और उसके स्टेप मदर उसको यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, पर जब नियान बताती है ग्रैंडपा उसकी और जिंग की जल्दी से शादी कराना चाहते हैं तो उसके फादर बहुत ही खुश रहते हैं कि उनको अब जल्दी ब्राइड मनी मिलने वाली है। नियान बहाना बनाती है कि ग्रैंडपा डाउरी में उसकी मॉम का थिएटर मांग रहे हैं, और नियान के स्टेप मदर तो बिल्कुल भी देने के लिए तैयार नहीं थी, पर उसके फादर उस थिएटर को देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ग्रैंडपा से हाई ब्राइड मनी डिमांड करने को बोलते हैं, जिससे नियान को तो मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आता है। अब नियान के स्टेप मदर तो बोलने लगती हैं कि वह थिएटर को देना नहीं चाहती हैं, पर नियान के फादर बोलते हैं कि वैसे भी थिएटर बहुत ही पुराना हो चुका है और उसके बदले में हमें इतना ब्राइड मनी मिलने वाला है, और भूलो मत कि नियान की मदर का क्राउन अभी भी मेरे पास है और क्राउन थिएटर के मुकाबले बहुत ही कीमती है, और नियान के स्टेप मदर उस क्राउन को अपनी डॉटर यांगशी को देना चाहती थी। अब नियान को कैसे भी करके अपनी मदर के उस क्राउन को वापस लेना था, इसलिए उसे क्राउन की तरह दिखने वाला हुबहू क्राउन बनवा के उसको रिप्लेस करना चाहती थी। अब नियान को पता चलता है कि वे क्राउन बस एक आदमी मिस्टर शेन ही बना सकते थे और वे इस वक्त बीमार थे, पर नियान का आदमी बताता है कि मिस्टर शेन का नेफ्यू जो उनका स्टूडेंट भी है वह चाइना वापस आ चुका है और वे उस क्राउन को बना सकता है, पर उसका नेचर बहुत ही एरोगेंट टाइप का है, इसलिए वे नियान को उससे प्यार से बात करने को बोलता है। अब नियान उस आदमी से मिलने आती है तो देखती है कि मिस्टर शेन का नेफ्यू मिनग्यू है और पूछती है क्या वे उसके लिए ऐसा क्राउन बना सकते हैं। मिनग्यू बोलता है क्राउन तो तुम्हारी मदर का है और पास ऑन होकर तुम्हारे पास ही आने वाला है, तो तुम इसको चुराना क्यों चाहती हो। नियान कुछ नहीं बताती है और बोलती है कि आप इसको बना सकते हैं। मिनग्यू बोलता है कि वह उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, पर उसका एक कंडीशन है और उसे जिंग से एंगेजमेंट कैंसिल करने को बोलता है, पर नियान मना कर देती है और कहती है कि आप कुछ और डिमांड कर सकते हैं, और मिनग्यू उसे एक रात उसके साथ गुजारने को बोलता है। नियान कहने लगती है कि आप मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो, और मिनग्यू सीधा बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारी एडिक्शन हो गई है। अब नियान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसकी कंडीशन को मान जाती है। मिनग्यू बोलता है कि काम बहुत ही बड़ा है और इससे पहले उसको कुछ डिपॉजिट करना होगा,
और नियान पूछती है कि उसको कितने पैसे देने होंगे। मिनग्यू बोलता है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि किस चाहिए, और नियान को बहुत ही गुस्सा आता है और मना कर देती है। मिनग्यू बोलता है कि शायद वह क्राउन कंप्लीट नहीं होने वाला, इसलिए ना चाहकर भी नियान उसे किस करती है और जाने लगती है। तो मिनग्यू बोलता है कि इतना मेरे लिए काफी नहीं है और उसको पैशनेटली किस करने लगता है। अब नियान अपने प्ले के लिए तैयार हो रही होती है और अभी भी मिनग्यू के साथ उस किस के बारे में सोच रही थी और मिनग्यू उसको किस कर रहा होता है तो नियान उसको बाइट कर लेती है। मिनग्यू बोलता है कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, क्या जिंग ने तुम्हें सही से किस करना नहीं सिखाया है। अब नियान की मेकअप आर्टिस्ट बताती है कि मास्टर जिंग का मैसेज आया था और वे बहुत ही ड्रंक है, इसलिए उन्होंने उन्हें पिकअप करने के लिए बुलाया है। अब जिंग क्लब में लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है और नियान उसको घर चलने को बोलती है तो एक लड़की कहने लगती है कि तुम हो कौन, आज मिस्टर चैंग मेरे साथ नाइट स्पेंड करने वाले हैं। पर चैंग उस लड़की को पुश कर देता है और बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और मुझे लेने के लिए आई है और उसे जाने से पहले ड्रिंक करने को बोलता है तो नियान मना कर देती है कि 6 साल पहले उसके गले का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वे ड्रिंक नहीं कर सकती। तो जिंग गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि मेरी मॉम तुमसे शादी करने के लिए मुझे फोर्स कर रही हैं, इसलिए नहीं कि वे तुम्हें पसंद करती हैं बल्कि वे तुम्हारा यूज कर रही हैं ताकि चैंग फैमिली का इनहेरिटेंस मुझे मिल सके। पर तुम इतनी स्टूपिड हो कि तुम कुछ नहीं समझती और उसको किस करने जाता है तो नियान मना करने लगती है। जिंग को गुस्सा आता है कि उनकी शादी होने वाली है और फिर भी वो किस करने से मना कर रही है, इसलिए फोर्सली उसको किस करने जाता है। पर जब भी मिनग्यू आकर जिंग पर गुस्सा करने लगता है, जिंग बोलता है कि आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो और मिनग्यू उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देता है और बोलता है कि ध्यान से देख लो कि मैं कौन हूँ। और जिंग को रियलाइज होता है कि मिनग्यू है तो बोलने लगता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मिनग्यू बोलता है कि आगे से तुमने नियान के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी नियान के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। पर इन सब के बारे में नियान ग्रैंडपा से बताने से मना करती है। जिंग मिनग्यू से बोलने लगता है कि आप भूल चुके हैं कि आप चैंग फैमिली के इंचार्ज नहीं हैं और इस बात पे मिनग्यू उसको एक जोरदार पंच मार के उसको कार में बैठा देता है। अब नियान भी कार में बैठने जा रही होती है तो मिनग्यू उसको रोककर किस करने लगता है और नियान गुस्सा करने लगती है कि जिंग यहीं पर है। मिनग्यू बोलता है कि जिंग देख लेगा तो अच्छी बात है, वैसे भी आज मैंने देख लिया कि जिंग तुम्हें किस कर रहा था तो तुम उसको कैसे रोक रही थी, पर तुम्हारी बॉडी मेरे लिए कुछ अलग ही रिएक्ट करती है। और बोलता है कि उसका असिस्टेंट जिंग को घर छोड़ देगा और उसको उसके साथ चलने को बोलता है तो नियान मना कर देती है। मिनग्यू बोलता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा और उसको उठा के चैंग हाउस लाता है और उससे किस करने जाता है। पर जब भी बाहर से ग्रैंडपा की आवाज आती है कि क्या वे वापस आ चुकी है और नियान हाँ बोलती है तो ग्रैंडपा उसको रेस्ट करने को बोलकर चले जाते हैं। नियान मिनग्यू से बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो, ऐसे ग्रैंडपा तुम्हारी आवाज सुन लेते तो। मिनग्यू उसके स्कर्ट को उठाता है तो नियान उसको ऐसे करने से मना करती है। मिनग्यू बोलता है कि अब तुमने शोर मचाया तो आज तुम मुझसे नहीं बचने वाली। नियान बोलती है कि तुम चाहते क्या हो और जिंग ने नियान को हट कर दिया होता है, इसलिए मिनग्यू उसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई करता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था। नियान कहती है कि वह खुद कर सकती है पर मिनग्यू उसके स्कर्ट को ऊपर उठाने को बोलता है। नियान बोलती है कि वह ठीक है। मिनग्यू कहता है कि तुम ऐसे शर्मा क्यों रही हो, ऐसा तो है नहीं कि पहले मैंने तुम्हें कभी देखा ना हो। नियान बोलती है कि वह बिल्कुल ठीक है और अब उसको जाने को बोलती है और मिनग्यू उसको टाइम पे मेडिसिन लगाने को बोलकर चल जाता है। अब मिनग्यू नियान के रूम से बाहर आता है तो जिंग देख लेता है और उसको गुस्सा आता है कि मतलब नियान से शादी करने की बात वे सीरियसली बोल रहे थे। और नेक्स्ट डे जिंग मिनग्यू से पूछने लगता है कि आप कल रात नियान के रूम में क्या कर रहे थे। मिनग्यू बोलता है कि तुम नशे में नियान को बुली कर रहे थे और उल्टा मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो। जिंग नियान पे गुस्सा करने लगता है कि उसने अंकल को अपने रूम में आने कैसे दिया। ग्रैंडपा गुस्से में नील डाउन होने को बोलते हैं तो जिंग हैप्पी हो जाता है, पर ग्रैंडपा उल्टा उसको ही नील डाउन होने को बोल रहे होते हैं। मिसेस चैंग बोलने लगते हैं कि आखिरकार बात क्या है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि कल रात तुम्हारा सन लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा था और उसने नशे में नियान को हट कर दिया और ये सब करने के बाद भी वह नियान से शादी करने का सपना देख रहा है। अब नियान समझ जाती है कि मिनग्यू ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि उसकी शादी टूट जाए, इसलिए ग्रैंडपा से बोलती है कि सारी मेरी गलती है, अगर मैं पहले जिंग को लेने के लिए चली गई होती तो जिंग इतना ड्रिंक नहीं करता। मिसेस चैंग बोलने लगती है कि नियान जैसे इतनी अच्छी वाइफ मिलने के बाद जिंग पक्का सुधर जाएगा, पर मिनग्यू बोलता है कि आपको सही में लगता है कि जिंग सुधर जाएगा और नियान ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि उसको पूरा यकीन है कि जिंग उसके लिए बदल जाएगा। और अब नियान को आइडिया लग गया था कि मिनग्यू कभी ना कभी उनके रिलेशनशिप को एक्सपोज कर सकता है ताकि उनकी एंगेजमेंट टूट जाए, इसलिए उसको जल्द से जल्द अपनी मॉम का थिएटर वापस लेना था। इसलिए नियान शेयर्स और हाउस के पेपर्स को ढूंढ रही होती है जो ग्रैंडपा ने उसके नाम पे ट्रांसफर किया था। पर जब भी जिंग आके पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है, नियान बोलती है कि उसके फादर चैंग फैमिली के ब्राइड मनी को देखना चाहते हैं, इसलिए वे प्रॉपर्टीज के पेपर को ढूंढ रही थी। जिंग बोलता है कि ढूंढने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरी मॉम ने उस पेपर को ऑलरेडी ले लिया है और वे बिल्कुल भी तुम्हारे फादर को ब्राइड मनी नहीं देने वाली और शादी के बाद तुम्हें भी कुछ नहीं मिलने वाला। नियान बोलती है कि मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं, और जिंग उसको सुनाकर चला जाता है। अब नियान को गुस्सा आता है कि बस वो अपनी मॉम के बिलोंगिंग्स के लिए उसको इतना झेल रही है। अब जल्दी मिनग्यू की कॉल आती है कि जिंग चला गया है, इसलिए उसको होटल आने को बोलता है। नियान गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे पे नजर रख रहे हो। मिनग्यू बोलता है कि क्राउन का इयरिंग पार्ट तैयार हो गया है, इसलिए नियान खुश हो जाती है और उससे मिलने आती है। तो यांगशे दोनों को देख लेती है और छुपके से दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। अब नियान इयरिंग्स को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है कि बिल्कुल रियल लग रहे हैं और मिनग्यू को थैंक यू बोलती है और पूछती है क्या क्राउन जल्दी से तैयार हो सकता है।
मिनग्यू बोलता है कि बिल्कुल, पर उसके लिए डिपॉजिट करना होगा और किस करने का इशारा करता है तो नियान उसको किस करती है और फिर से मिनग्यू उसको फोर्सली किस करने लगता है और छुपके से उसके बैग में कुछ डाल देता है। अब मिनग्यू रुक नहीं रहा था, इसलिए नियान उसको किस करने से रोकती है। पर जब भी मिनग्यू के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और मिनग्यू उसे किसी आदमी पर नजर रखने को बोलता है और नियान से बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, इसलिए आने के बाद वो उससे बात करेगा। पर नियान को तो उल्टा उस पर गुस्सा आ रहा होता है। अब नियान यांगशी को देख लेती है और यांगशी बोलने लगती है कि मैंने फोटो क्लिक कर लिया है कि तुम होटल रूम में किसी और आदमी के साथ थी और अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम जिंग को ये सब कैसे एक्सप्लेन करती हो। पर जब भी मिनग्यू का असिस्टेंट आके उसे उस कैमरे को छीन लेता है और उसे आगे से फोटो क्लिक करने से मना करता है और यांगशी गुस्से में वहां चली जाती है। पर नियान उल्टा उनको सबक सिखाती है और उसके स्टेप मदर यांगशी से उसको मारने को बोलती है और यांगशी मारने जा रही होती है। पर जब भी उसके फादर आते हैं और नियान नाटक करने लगती है कि दोनों उसको बुली कर रही थी और बोलती है कि उसने ग्रैंडपा से ब्राइड मनी की बात की है और वे उनके साथ प्रोजेक्ट साइन करने के लिए भी तैयार हैं। और ये जानकर उसके फादर खुश रहते हैं और दोनों को नियान से माफी मांगने को बोलते हैं। पर नियान कहती है कि कोई बात नहीं और बहाने से थिएटर के पेपर पे साइन करने को बोलती है। उसके फादर साइन करने जा रहे होते हैं तो दोनों माँ बेटी पहले ब्राइड प्राइस को चेक करने को बोलती हैं। पर नियान बताती है कि चैंग फैमिली ने ऑलरेडी उन्हें चेक साइन करके भेजा है और पता चलता है कि मिनग्यू ने उसके बैग में इसी चेक को रखा होता है और नियान हैप्पी थी कि मिनग्यू ने उसकी हेल्प की और नियान के फादर चेक को देखकर खुशी खुशी में उस पेपर पर साइन कर देते हैं। अब मिनग्यू एक आदमी का पीछा कर रहा होता है और जब भी नियान वहां से गुजर रही होती है तो ये आदमी नियान को मारने की धमकी देता है। मिनग्यू उस आदमी से बोलता है कि सही में तुम्हें लग रहा है कि ये लड़की मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी। नियान को गुस्सा आता है कि सही में मिनग्यू बहुत ही हार्टलेस है। वे आदमी बोलता है कि मैंने तुम दोनों को साथ में देखा है और मुझे पता है कि ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नियान कहती है किसने कहा कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और ये मुझे पसंद करता है, मैं नहीं। वे आदमी नियान को शूट करने जाता है तो मिनग्यू उसको रोकता है और बोलता है कि लड़की उसकी वाइफ है पर हमारा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है और इस वक्त इसने मेरे बच्चे को कैरी किया है और हमारे रूल्स है कि हम इनोसेंट बेबीज को टच नहीं करते, इसलिए तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। नियान बोलने लगती है कि तुम्हें मारना है तो मिनग्यू को मार सकते हो पर प्लीज मेरे बच्चे को टच मत करना और उसे अपनी बातों में लगाकर उसको हिट करके मिनग्यू की तरफ भागती है तो वे आदमी उधर से फायरिंग करता है और मिनग्यू उस आदमी को शूट कर देता है। नियान बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना और मिनग्यू उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि वह इतनी रात में थिएटर के बाहर क्या कर रही थी। पर नियान पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। मिनग्यू बोलता है कि तुम मेरे बिजनेस से दूर रहो और आज के बारे में किसी को भी कुछ भी बताने से मना करता है। नियान उसके चेक को वापस कर देती है और उसके लिए बहुत ही डर चुकी थी, इसलिए उसको कंट्री छोड़कर जाने को बोलती है। मिनग्यू बोलता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। नियान कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ग्रैंडपा को क्या जवाब दूंगी। मिनग्यू बोलता है कि अभी तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं सही में मर जाऊंगा और नियान देखती है कि उसको गोली लगी है। मिनग्यू उसको हॉस्पिटल ले जाने से मना करता है और होटल रूम लेकर चलने को बोलता है और मिनग्यू का असिस्टेंट मिनग्यू को ट्रीट करता है और नियान कंफ्यूज थी कि असिस्टेंट इतने सही से मिनग्यू को ऑपरेट कैसे कर रहा है और मिनग्यू से पूछती है कि वे ठीक तो है ना और मिनग्यू बोलता है कि वे ठीक है, इसलिए नियान जाने लगती है। तो मिनग्यू कहता है कि तुम सही में बहुत ही हार्टलेस हो और उसे अपने क्लोज खींचकर उसको किस करने लगता है तो नियान भी खुद को रोक नहीं पाती। मिनग्यू बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पे रहकर मेरा ध्यान रखना होगा। नियान को तो उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है पर वे हर्ट था, इसलिए नियान उसके पास रुक जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वे अपने शो के लिए लेट हो रही थी और उसको लगता है कि मिनग्यू सो रहा है, इसलिए बोलती है कि माफ करना मैं अपने शो के लिए लेट हो रही हूँ और वहां से चली जाती है। पर मिनग्यू जगा हुआ था। अब जल्दी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि आपने सही गेस किया था, वह मिस्टीरियस सिंगर शाओली परफॉर्मेंस के लिए लेट हो गई है। मिनग्यू को पता था कि 6 साल पहले नियान की आवाज चली गई थी और 3 साल पहले वह मिस्टीरियस सिंगर शाओली ने थिएटर कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता था और शाओली ने हमेशा मास्क और मेकअप लगा के परफॉर्मेंस दिया है। और आज नियान बोल रही थी कि वे शो के लिए लेट है और शाओली भी अपना परफॉर्मेंस लेट करने वाली है, इसलिए उसको डाउट होता है कि कहीं नियान है तो शाओली नहीं है। अब नियान आकर अपना परफॉर्मेंस देती है और सभी उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बाद में मिनग्यू उसको रात के लिए थैंक यू बोलता है और उससे मिलना चाहता था और मिनग्यू ने ब्राइड मनी में उसकी हेल्प की थी, इसलिए बताती है कि वह शाओली शॉप में है। अब मिनग्यू शॉप में आता है तो कुछ लड़कियां ड्रेस बाय करने आई थी और मिनग्यू को देखकर बहुत ही सरप्राइज थी और उन्हें पता था कि मिनग्यू बचपन से ही बहुत ही जीनियस था और कम एज में ही उसने टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, इसलिए उसकी तारीफ करने लगती हैं। अब नियान जानबूझकर उन लड़कियों से मिनग्यू को इंट्रोड्यूस कराती है और बोलती है कि अंकल को ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत ही पसंद है और वे लड़कियां खुश होकर बहुत सारी ड्रेसेस बाय करने के लिए तैयार जाती हैं। मिनग्यू बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझे इंट्रोड्यूस करने का कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है। नियान बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, आज आपने मेरी इतनी प्रॉफिट करवाई है, इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगी। मिनग्यू बोलता है कि तुम तो बस शाओली की शॉप में काम करती हो तो तुम मुझे इतना डिस्काउंट कैसे दे सकती हो और पूछता है कि तुम्हारा शाओली से क्या रिलेशन है। अब नियान डर जाती है कि मिनग्यू को पता न चल जाए कि वही शाओली है। पर जब भी नियान के फादर आते हैं और बोलते हैं कि यांगशी ने बताया कि तुम किसी और आदमी के साथ थी
तो अब चैंग फैमिली से तुम्हारी शादी का क्या होगा? नियान बोलती है कि एक्चुअली में यांगशी ने उसको अंकल चैंग के साथ देखा था और मिस्टर जियांग मिनग्यू से बोलने लगते हैं कि माफ करना, इतने सालों बाद मैं आपको देखकर पहचान नहीं पाया और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगते हैं। और फिर से मिस्टर जियांग नियान से ब्राइड मनी के बारे में पूछने लगते हैं और नियान बाद में इस बारे में बात करने को बोलती है, पर मिनग्यू मिस्टर जियांग से बोलने लगता है कि चैंग फैमिली वेडिंग के बाद ही ब्राइड मनी ट्रांसफर करती है। और मिस्टर जियांग पूछते हैं कि आप नियान के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और नियान बहाना बनाती है कि उसके पास कोई सही ड्रेसेस नहीं थे, इसलिए अंकल उसके लिए ड्रेस दिलाने आए हैं, पर अभी चैंग फैमिली में मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए ड्रेस बाय करवाने में मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है और ऐसे में तो हमारी जियांग फैमिली की रेपुटेशन और खराब होगी। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि नियान सही बोल रही है और वे खुद ही उसके लिए ड्रेस बाय करने के लिए तैयार थे। तो मिनग्यू जानबूझकर उन्हें 10 ड्रेसेस बाय करने को बोलता है जिसकी कीमत $10 मिलियन थी और अब ना चाहकर भी मिस्टर जियांग को ड्रेसेस बाय करनी पड़ती है और मिनग्यू ड्रेस मेजरमेंट के बहाने नियान को वहाँ से लेकर चला जाता है। नियान मिनग्यू से पूछती है कि आपका घाव कैसा है और मिनग्यू बोलने लगता है कि तुम शॉप में ड्रेसेस बना रही हो ताकि तुम खुद अपने फादर को ब्राइड मनी दे सको और नियान हाँ बोलती है। मिनग्यू कहता है कि तुम जिंग से शादी करने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो और अभी भी तुम उसे क्या क्या छुपा रही हो। नियान बोलती है कि आपका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मिनग्यू बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता है कि जिंग को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा तो क्या होगा। नियान बोलती है कि जब तक आप नहीं बताओगे किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला और मिनग्यू जिंग को बताने जा रहा होता है तो नियान डर जाती है और बोलती है कि बस मैं मजाक कर रही थी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, और पूछती है कि उसका क्राउन कब तक रेडी होगा और मिनग्यू बोलने लगता है कि वे अभी अच्छे मूड में नहीं है और नियान उसके मूड को लाइट करने के लिए किस करने जाती है तो जिंग देख लेता है और पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और नियान बहाना बनाती है कि अंकल के शर्ट का कॉलर गंदा हो गया था इसलिए बस वो साफ कर रही थी। मिनग्यू बोलता है क्या तुम्हें इस फैमिली के रूल्स नहीं पता कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं और जिंग माफी मांगता है। अब न्यू हाउस में जिंग की मदर ने उसको इनवाइट किया था इसलिए जिंग नियान को चलने को बोलता है, पर नियान कहती है कि उसे कुछ काम है और मिनग्यू के सामने जिंग नियान को कुछ बोल नहीं पाता। अब गुस्से में जिंग ने बहुत ड्रिंक कर लिया होता है और यांगशी नियान का ड्रेस पहनकर उसके पास आती है और उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है तो जिंग गुस्से में उसको दूर कर देता है और बातों बातों में यांगशी जिंग को बता देती है कि उसके फादर एज अ डाउरी नियान को उसकी मॉम का थिएटर दे रहे हैं और जिंग समझ जाता है कि नियान बस अपनी मदर के थिएटर के लिए उससे शादी करने के लिए तैयार हुई है। अब नियान दोनों को किस करते हुए देख लेती है और यांगशी बोलने लगती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, पर नियान उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम मेरे फियांसे को चुराने की कोशिश कर रही हो और जिंग सोचता है कि 4 सालों में नियान पहली बार उसे किसी और के साथ देखकर गुस्सा हो रही है और बोलता है कि मेरे और यांगशी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है और जिंग की मदर आकर जिंग पर गुस्सा करने लगती है और नियान ने तो जानबूझकर उनको यहाँ पे बुलाया होता है और नाटक करने लगती है कि जिंग और यांगशी दोनों मिलकर उसको चीट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप यांगशी से ही जिंग की शादी करा दो, पर जिंग की मदर बोलने लगती है कि पक्का इस लड़की ने जिंग को सेड्यूस किया होगा और बोलती है कि बिल्कुल अपनी मदर की तरह दूसरों को सेड्यूस करना जानती है और यांगशी पे गुस्सा करने लगती है कि तुमने सोच कैसे लिया कि एक मिस्ट्रेस की डॉटर से मैं अपने बेटे की शादी करा दूंगी और यांगशी को थप्पड़ खाते हुए देखकर नियान बहुत ही हैप्पी थी और जिंग धीरे से नियान से बोलता है कि तुम नाटक करना बंद करो और यहाँ से अपनी सिस्टर को ले जाओ, मैं पक्का ब्राइड मनी में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और नियान जानबूझकर मिसेस चैंग को सुनाने के लिए यांगशी से बोलने लगती है कि मतलब तुम्हें लगता है कि चैंग फैमिली ब्राइड प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकती। उनके जाने के बाद मिसेस चैंग जिंग से पूछती है कि वह किस ब्राइड प्राइस की बात कर रही थी और जिंग बताता है कि नियान के फादर ब्राइड मनी की डिमांड कर रहे हैं, पर मिसेस चैंग तो ब्राइड मनी देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जिंग बोलता है कि आपको पता है कि ग्रैंडपा ने बोला है कि जिसके नियान से शादी होगी उसी को फैमिली का इनहेरिटेंस मिलने वाला है और अगर ब्राइड मनी नहीं दिया तो नियान के फादर मैरिज कैंसिल कर देंगे। मिसेस चैंग बोलती है कि वे ब्राइड मनी देने के लिए तैयार है, पर इसके बदले उसको नियान को प्रेग्नेंट करना होगा। जिंग बोलता है लेकिन अभी हमारी शादी नहीं हुई है और मिसेस चैंग ग्रैंडपा के बर्थडे से पहले नियान को प्रेग्नेंट करने को बोलती हैं ताकि दोनों की जल्दी से शादी करा सके। बाद में मिनग्यू मिसेस चैंग के न्यू हाउस आता है और अचानक से नियान को अपने कार के अंदर खींच लेता है और दोनों माँ बेटे उनको देख लेते हैं। नियान को डर हो जाता है कि जिंग की मदर उनको देख ना लें, पर जब भी मिनग्यू दोनों को आते हुए देखता है और बोलता है क्या तुम कुछ एक्साइटिंग करना चाहती हो और कर्टन लगा के नियान को फोर्सली किस करने लगता है। जिंग कार के डोर को ओपन करने को बोलता है और देखता है कि नियान मिनग्यू के साथ है और मिनग्यू बोलता है कि वे नियान को चैंग हाउस लेने के लिए आए है तो क्या उसे कोई प्रॉब्लम है और नियान को वहां से लेकर चला जाता है तो दोनों को बहुत ही गुस्सा आता है। मिनग्यू नियान को चेक देता है और ब्राइड मनी के लिए जिंग की मदर का पैसा एक्सेप्ट करने से मना करता है। नियान कहती है कि उसे उनका डर्टी मनी नहीं चाहिए, पर मिनग्यू बोलता है कि मनी बिल्कुल क्लीन है और वे जैसा चाहे यूज कर सकती है। नियान बोलते हैं कि बस वे चेक को अपने पास रख रही है और जब उनको काम पड़े तो वे कभी भी उससे मांग सकते हैं। मिनग्यू बोलता है कि अगर एक दिन तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। नियान पूछती है कि वो चाहते क्या है और मिनग्यू उससे कल साथ में डिनर पे चलने को बोलता है। अब अगले दिन नियान उसके साथ डिनर पे आती है और अचानक से स्लिप हो जाती है तो मिनग्यू उसको टीज करने लगता है कि क्या बात है, तुम मेरे करीब आने के लिए इतनी बेचैन हो और नियान उसको टीज करते हुए बोलती है कि बिल्कुल। अब नियान के स्टेप मदर देख लेती हैं कि नियान किसी आदमी के साथ है और सोचते हैं कि इस बार तो तुम नहीं बचने वाली। अब मिनग्यू उसको उस क्राउन का हेयर पिन दिखाता है तो नियान बहुत ही खुश आती है और मिनग्यू जानबूझकर बोलता है कि तुम इसको थिएटर ले जा सकती हो। नियान बोलती है कि आपके कहने का क्या मतलब है।
मिनग्यू बोलता है कि तुम इसको शाओली के पास ले जा सकती हो, तुम तो उसको जानती होगी ना, क्योंकि तुम उसके शॉप के लिए काम करती हो। नियान बोलती है कि एक्चुअली मेरी और शाओली की मास्टर आपकी मॉम ही थी। मिनग्यू बोलता है कि जब भी शाओली की सिंगिंग स्टाइल बिल्कुल मेरी मॉम जैसी है, और बोलता है कि तुमने तो उसके फेस को देखा होगा। और नियान को लगता है कि कहीं वो उस पर डाउट तो नहीं कर रहा, इसलिए जानबूझकर बोलती है कि शाओली हमेशा मास्क में रहती है, इसलिए उसे उसके फेस को देखने का मौका नहीं मिला। अब नियान के स्टेप मदर दोनों के साथ में फोटो क्लिक कर लेती हैं और ग्रैंडपा को दिखा देती है कि नियान किसी और आदमी के साथ थी। पर ग्रैंडपा को उनकी बातों पे यकीन नहीं था और बोलते हैं कि फोटो फेक है, इसलिए वे जिंग को बुलाकर उस फोटो को दिखाने लगती हैं। तो जिंग नियान पे गुस्सा करने लगता है कि उसके साथ ये आदमी कौन है। पर जब भी मिनग्यू आता है और नियान के स्टेप मदर बोलने लगती है कि नियान के साथ यही आदमी था, मिनग्यू जान से बोलता है कि तुम इस फोटो में अपने अंकल को पहचान नहीं पाए। और जिंग बोलने लगता है कि आप रेस्टोरेंट में अकेले नियान के साथ क्या कर रहे थे। मिनग्यू बोलता है कि जल्दी फादर का बर्थडे आने वाला है, इसलिए वे नियान के साथ मेन्यू बुक करने गया था। और नियान के स्टेप मदर को पता चलता है कि मिनग्यू जिंग का अंकल है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगने लगती हैं। पर नियान तो जानबूझकर उसके इमेज को खराब करने के लिए उनको थप्पड़ मारती है और ग्रैंडपा उन्हें गुस्से में बाहर जाने को बोलते हैं और जिंग पर गुस्सा करने लगते हैं कि वह नियान पे ट्रस्ट नहीं करता। जिंग मिनग्यू से बोलने लगता है कि सब कुछ ठीक है, पर आपने नियान को ऐसे होल्ड क्यों किया था। मिनग्यू बोलता है कि जब से नियान ने जन्म लिया है मैंने उसको ऐसे होल्ड किया है, इसलिए मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिंग बोलता है कि आप उसको आगे से ऐसा मत पकड़ना, क्योंकि नियान बस मेरी है। मिनग्यू गुस्सा करने लगता है कि नियान कोई सामान नहीं है जो तुम्हारी हो जाएगी। जिंग बोलने लगता है कि आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, और नियान बीच में आकर मिनग्यू को शांत करती है। अब थिएटर नियान का हो गया था, इसलिए वे अपने स्टेप मदर को बाहर निकाल देती है, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। उसके स्टेप फादर बोलते हैं कि अब थिएटर उसको मिल चुका है, इसलिए चैंग फैमिली से ब्राइड मनी की बात करने को बोलते हैं। पर नियान बताती है कि स्टेप मदर ने चैंग हाउस में आकर तमाशा किया था कि मैं जिंग को चीट कर रही हूँ, तो वे लोग शायद ही ब्राइड मनी देने के लिए तैयार होंगे। और ये जानकर उसके फादर उसके स्टेप मदर को थप्पड़ मारते हैं और नियान से हाफ ब्राइड मनी यानी $30 मिलियन देने को बोलते हैं। पर नियान बताती है कि उसके स्टेप मदर ने इस थिएटर में $70 मिलियन का लॉस करवाया है, तो उल्टा उन्हें हाफ लॉस पे करने को बोलती है। तो उसके फादर गुस्से में उसको मारने जाते हैं, पर जब भी मिनग्यू आकर उसको रोक लेता है और उन्हें ऐसा नियान से बर्ताव करने से मना करता है, तो नियान के फादर माफी मांगने लगते हैं। मिनग्यू मिस्टर जियांग से बोलता है कि अगर आपकी वाइफ की ऐसी हरकत रहने वाली है तो चैंग फैमिली आपसे सारे बिजनेस को तोड़ देगी। नियान के स्टेप मदर बोलने लगती है कि तुम चैंग फैमिली के इंचार्ज नहीं हो जो ऐसे बोल रहे हो। पर नियान के फादर उन्हें थप्पड़ मारते हैं और मिनग्यू से माफी मांगकर नियान के स्टेप मदर को गुस्से में वहां से लेकर चले जाते हैं। नियान मिनग्यू को थैंक यू बोलती है, पर मिनग्यू बोलता है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी मॉम खुद इस थिएटर में परफॉर्म किया करती थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी बेकार आदमी इस थिएटर में एंटर करे। नियान पूछती है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, और मिनग्यू जानबूझकर बोलता है कि शाओली तुम्हारे थिएटर के लिए परफॉर्म करती है, तो मुझे परफॉर्मेंस के लिए शाओली को इनवाइट करना है, और तुम तो उसके काफी क्लोज हो। और नियान थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और बोलती है कि वो शाओली का शो अरेंज करवाने में पक्का उनकी हेल्प करेगी। पर मिनग्यू को तो पता चल चुका था कि नियान ही शाओली है। अब ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए जिंग की मदर शाओली को परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करना चाहती थी, पर नियान बोलती है कि उसके पास टाइम नहीं है। और मिसेस चैंग पैसों का शो ऑफ करने लगती हैं और बोलती है कि मैं पैसों से कुछ भी बाय कर सकती हूँ, तुम्हें भी। पर जब नियान 20 मिलियन मांगती है तो वे हैरान थी और गुस्सा करने लगती है कि वो इतने सारे पैसों का डिमांड कर रही है। नियान तो परफॉर्मेंस करने से साफ मना कर देती है, इसलिए मिसेस चैंग बोलती है कि बाद में तुम पछताना मत। अब जल्दी मिनग्यू भी आकर अपने फादर के बर्थडे में परफॉर्म करने के लिए उसको इनवाइट करता है, पर नियान बोलती है कि माफ करना, उस दिन मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। मिनग्यू बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम मेरी मॉम की स्टूडेंट थी और मेरे फादर मेरी मॉम की आवाज को बहुत ही मिस करते हैं, और तुम्हारी सिंगिंग स्टाइल बिल्कुल मेरी मॉम की तरह है, इसलिए परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और नियान ग्रैंडपा के लिए उसकी बात मान जाती है। अब जिंग की मदर का ग्रैंडपा को हैप्पी करने का प्लान फेल हो चुका था, क्योंकि शाओली परफॉर्मेंस करने से मना कर दी होती है, इसलिए अब वे नियान को प्रेग्नेंट करने को बोलती हैं। पर जिंग मना कर देता है क्योंकि उसको पता था कि ऐसे करने से नियान उसको हेट करेगी। पर उसकी मदर नियान के जूस को स्पाइक करने को बोलती हैं, पर जिंग तैयार नहीं था, इसलिए उसकी मदर कहने लगती हैं कि ऐसा ही रहा तो मिनग्यू नियान को तुमसे छीन लेगा। और जिंग बोलता है कि नियान बस मेरी है। बाद में जिंग देखता है कि निंग स्पाइक जूस पीकर सो चुकी है, तो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर जब भी मिनग्यू आकर जिंग को मारता है और नियान बस सोने का नाटक कर रही होती है, और उसको गुस्सा आता है कि मिनग्यू ने उसके प्लान को फेल कर दिया। जिंग मिनग्यू से बोलने लगता है कि आपने मुझे क्यों मारा, और मिनग्यू कहता है कि तुम इतनी रात में नियान के रूम में क्या कर रहे थे। जिंग बोलता है कि नियान मेरी फियांसे है तो प्रॉब्लम क्या है, और मिनग्यू कहने लगता है कि तुम्हें नियान को टच करने का कोई हक नहीं है, और नियान भी ग्रैंडपा को बताने की धमकी देती है, तो जिंग चला जाता है। नियान मिनग्यू से बताती है कि उसको ऑलरेडी पता था कि उसके जूस को स्पाइक किया गया है, और वह जानबूझकर जिंग के साथ वीडियो बना रही थी ताकि उस वीडियो के थ्रू जिंग को डरा सके कि वे खुद ही शादी कैंसिल कर दे। मिनग्यू बोलता है कि उसको शादी कैंसिल करनी है तो वे खुद ही ग्रैंडपा से बता सकती है, और खुद ही बताने की सोच रहा होता है तो नियान मना कर देती है और बताती है कि ग्रैंडपा को कैंसर है और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और ये जानकर मिनग्यू हैरान था और बोलता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। नियान बोलती है कि ग्रैंडपा नहीं चाहते थे कि आपको चिंता हो, इसलिए उन्होंने मुझे इस बारे में बताने से मना किया था, और मिनग्यू उसको गले लगा लेता है। नियान बोलती है कि प्लीज आप ये सारे डेंजरस काम छोड़ दो, नहीं तो ग्रैंडपा बहुत ही परेशान हो जाएंगे।
और मिनग्यू उससे प्रॉमिस करता है कि वह उन काम को छोड़ देगा और नियान के साथ मिलकर बर्थडे पार्टी में जिंग की मदर को एक्सपोज करने का प्लान बनाता है। बाद में नियान पार्टी में आती है तो सब उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो इतनी ब्यूटीफुल है और नियान और मिनग्यू दोनों साथ में डांस परफॉर्म करते हैं। और मिनग्यू नियान के करीब जा रहा होता है तो नियान उसको ऐसा करने से मना करती है क्योंकि सब उनको ही देख रहे थे। मिनग्यू बोलता है कि अगर ग्रैंडपा ठीक हो गए तो उसे एक प्रॉमिस करने को बोलता है। नियान पूछती है कैसा प्रॉमिस और मिनग्यू उसे शादी करने को बोलता है, पर नियान कहती है कि चाहे वह जिंग हो या कोई और आदमी, वे किसी से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो मिनग्यू को बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में नियान शाओली का गेटअप लेने के लिए जा रही होती है तो मिनग्यू पूछता है कि वो शाओली के ड्रेसिंग रूम में क्या कर रही है। और जब भी नियान की मेकअप आर्टिस्ट आकर नियान को शाओली बुलाती है तो नियान बहाना बनाती है कि शाओली रेडी हो रही है इसलिए वे देखने आई थी। मिनग्यू अंदर जाने की बात करता है तो नियान पेट दर्द का बहाना बनाने लगती है और उसे मेडिसिन बाय करके लाने को बोलती है, पर मिनग्यू को तो उसका चाल समझ में आ रहा होता है। अब नियान परफॉर्म करने आती है तो उसके परफॉर्मेंस को देखकर ग्रैंडपा बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी वाइफ और नियान भी बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म किया करते थे और नियान को ढूंढने लगते हैं। अब मिनग्यू को तो पता था कि वही नियान है इसलिए बहाना बनाता है कि वे रेस्ट रूम में है। ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि अगर 6 साल पहले नियान की आवाज खराब नहीं हुई होती तो आज हमारी नियान भी बहुत बड़ी सिंगर होती। अब नियान ग्रैंडपा को एक सुंदर सी पेंटिंग देती है और एक आदमी जिसका नाम मिस्टर गो होता है वह नियान और उस पेंटिंग को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और मिनग्यू भी उस आदमी को नोटिस करता है। बाद में मिस्टर गो नियान से बात करने की कोशिश करता है और बोलता है कि वह उनका बहुत ही बड़ा फैन है और मिनग्यू देखता है कि वह आदमी नियान का हाथ नहीं छोड़ रहा। अब जल्दी जिंग आता है और नियान पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी मॉम ने उसको परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया था तो उसने मना कर दिया और अंकल के बुलाने पर वह परफॉर्म करने के लिए चली आई और माफी पाने के लिए उसको ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगता है, पर वह आदमी उसको ऐसा करने से मना करता है और मिनग्यू भी उसको आकर रोकता है तो जिंग बोलने लगता है कि वह इस मामूली से सिंगर का इतना साइड क्यों ले रहे हैं और बोलता है कि वो मैं तो भूल ही गया था, आपकी मदर भी ऐसे एक ओपेरा सिंगर थी। मिनग्यू उसको बकवास बंद करने को बोलता है और नियान को गुस्सा आता है कि वह ऐसा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है इसलिए ड्रिंक उसके ऊपर फेंक देती है। अब जिंग उसको मारने जाता है तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं और जिंग की मदर माफी मांगने को बोलती है इसलिए जिंग मिनग्यू से माफी मांगता है। अब नियान ग्रैंडपा को अलविदा बोलकर वहां चली जाती है और मिनग्यू ग्रैंडपा से बोलता है कि अब आप टेंशन मत लो, मैं चैंग फैमिली को टेक ओवर करने के लिए तैयार हूँ। अब नियान पेंटिंग लेकर जा रही होती है तो मिस्टर गो उस पेंटिंग को दिखाने को बोलता है। नियान बोलती है कि वह इस पेंटिंग को चैंग फैमिली में डिलीवर कर रही है, वे वहां पे जाकर देख सकते हैं, पर मिस्टर गो उसके फेस से कपड़े हटाने जा रहा होता है पर मिनग्यू आकर उसको रोक लेता है। अब जल्दी ग्रैंडपा नियान को ढूंढते हुए आते हैं और नियान देखती है कि उस आदमी के पास गन है और उसको डर जाता है कि वह आदमी ग्रैंडपा को शूट ना कर दे, इसलिए वह आदमी के पास जाकर खड़ी जाती है और मिनग्यू बहाने से ग्रैंडपा को वहां से भेज देता है और उस आदमी से बोलता है कि वह मिस शाओली को उनके घर छोड़ देगा। अब मिस्टर गो तो मिनग्यू को ऑलरेडी जानता था और नियान को मिस्टर गो से पता चलता है कि मिनग्यू स्मगलिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो नियान हैरान थी। मिस्टर गो उस पेंटिंग का डिमांड करता है और नियान को मारने की धमकी देता है तो मिनग्यू नियान से उस पेंटिंग को देने को बोलता है। मिस्टर गो कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इस पेंटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस शाओली हैं और उस पेंटिंग को वहां से लेकर चल जाता है। नियान बोलती है कि वे पेंटिंग बहुत ज्यादा कीमती है और उस आदमी को ले जाने से रोकने को बोलती है। मिनग्यू बोलता है कि तुम नाटक बंद करो, मुझे तुम्हारा प्लान पता है। नियान अनजान बनने का नाटक करती है तो मिनग्यू बोलता है कि मैं तुम्हें 20 सालों से जानता हूँ और तुम मुझे पागल नहीं बना सकती, और नियान हैरान थी कि उसको ऑलरेडी उसके बारे में पता था। अब एक आदमी मिनग्यू और नियान को मारने आता है तो मिनग्यू उसको शूट कर देता है और उनको आइडिया लग गया था कि इस आदमी को जिंग की मदर ने भेजा था, इसलिए नियान मिनग्यू को नाटक करने को बोलती है और नियान ऐसा दिखाती है कि मिनग्यू को गोली लग गई है और एक आदमी आकर दोनों को शूट कर देता है और जिंग की मदर बहुत ही खुश रहती है कि अब चैंग फैमिली बस उनकी है और नाटक करने लगती है किसी ने मिनग्यू को शूट कर दिया, पर जल्दी उन्हें पता चलता है कि दोनों ठीक हैं और मिनग्यू के पास उनके अगेंस्ट एविडेंस था, इसलिए अपने आदमी से मिनग्यू को शूट करने को बोलती हैं, पर वे आदमी उल्टा मिनग्यू का होता है और अब मिसेस चैंग पूरी तरह से एक्सपोज हो गई थी और ग्रैंडपा को उनकी रियलिटी पता चल गई थी, इसलिए जिंग की मदर माफी मांगने लगती हैं, पर ग्रैंडपा उनको चैंग फैमिली से बाहर निकाल देते हैं। अब मिनग्यू नियान को बेडरूम में लेकर आता है और उसको बुरा लगता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी को उससे हाइड किया, इसलिए उसको किस करने लगता है। नियान बोलती है क्या आप पागल हो चुके हैं? मिनग्यू बोलता है कि हाँ मैं पागल हो चुका हूँ, तुम्हें पता है कि आज का सिचुएशन इतना डेंजरस था और फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुनती। अब ग्रैंडपा पूछते हैं क्या वे अंदर है और मिनग्यू बोलता है कि वह नियान का ध्यान रख रहा है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि नियान अब बड़ी हो चुकी है, इसलिए उसके रूम में ऐसा अकेले रहना ठीक नहीं है और उसको बाहर आने को बोलते हैं। बाद में जिंगा के नियान से पूछने लगता है कि उसके मॉम और डैड अचानक से डिवोर्स क्यों ले रहे हैं और बोलता है क्या ग्रैंडपा को पता चल गया कि उसने उसको स्पाइक ड्रिंक पिलाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की और माफी मांगता है और बोलता है कि मैं सही में तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। नियान बोलती है कि तुम हर रात किसी और लड़के के साथ सोते हो और तुम इससे प्यार बोलते हो। अब अचानक से जिंग उसके गले पे मार्क दिखता है और बोलता है कि तुमने मुझे कभी खुद को टच नहीं करने दिया और आज तुम किसी और आदमी को किस करने दे रही हो, भूलो मत कि 6 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और पूछता है कि कहीं सारा काम अंकल का तो नहीं है और जब भी मिनग्यू आता है और नियान को छोड़ने को बोलता है और उसको वहां से लेकर चला जाता है।
अब जल्दी यांगशी आती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि आपको और आपकी मदर को चैंग फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है। जिंग बोलता है कि तुम मेरा मजाक बनाने आई हो। यांगशी बोलती है क्या आप नियान से रिवेंज नहीं लेना चाहते, और बताती है कि थिएटर की ओपनिंग सेरेमनी है, इसलिए उसे उसका फियांसे प्रिटेंड करने का नाटक करने को बोलती है। और जिंग नियान को जेलस फील करवाने के लिए यांगशी की बात मान जाता है। इधर मिनग्यू बोलता है कि अगर क्राउन कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें जिंग की फियांसे बनने की जरूरत नहीं है, और बोलता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और उसके साथ इंटीमेट होने जाता है। तो नियान बोलती है कि बस क्राउन के बदले मैं आपके साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए तैयार हुई थी, और मैं आपको अभी भी अंकल मानती हूँ। और यह सुनकर मिनग्यू को गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। अब थिएटर सेरेमनी में जिंग यांगशी के साथ नियान को जलाने के लिए आता है, पर नियान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ग्रैंडपा को पता चलता है कि जिंग ऑलरेडी यांगशी के साथ सो चुका है, तो उनकी तबीयत अचानक से बहुत ही खराब हो जाती है। तो मिनग्यू को जिंग पे बहुत ही गुस्सा आता है। अब ग्रैंडपा की कंडीशन बहुत ही सीरियस थी, इसलिए अब उनका ऑपरेशन होने जा रहा था। और नियान को डॉक्टर से पता चलता है कि 6 साल पहले मिनग्यू ने उसकी जान बचाई थी, और वह बहुत ही इंजर्ड हो गया था, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए उसको अब्रॉड जाना पड़ा। अब मिनग्यू आता है तो नियान कन्फ्रंट करती है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि उन्होंने उसकी जान बचाई थी, और वे अब तक जिंग को अपना सेवियर समझती हुई आ रही थी। मिनग्यू उसको कुछ भी ना बताने के लिए माफी मांगता है। अब फिर से जिंग नियान के पास आता है और बोलता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। नियान बोलती है कि अभी तक मैं तुम्हें अपना सेवियर समझती आ रही थी, पर रियल में मेरी जान मिनग्यू ने बचाई थी। जिंग बोलने लगता है कि तुम अभी भी उनके बारे में ही सोच रही हो, वे 6 साल पहले तुम्हें छोड़कर चले गए थे और उनको तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। पर नियान उसको सुना देती है कि मिनग्यू उससे लाख गुना अच्छा है और वह उसी से शादी करना चाहती है। और मिनग्यू ने सब कुछ सुन लिया था और पूछता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, और नियान हाँ बोलती है। अब जिंग की मदर अपने फादर से हेल्प मांगती है, पर वे उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थे। अब ग्रैंडपा आउट ऑफ डेंजर थे, इसलिए नियान और मिनग्यू बहुत ही हैप्पी थे, और उनको हैप्पी देखकर मिसेस चैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। अब ग्रैंडपा को ऐसा देखकर नियान बहुत ही इमोशनल हो जाती है, और ग्रैंडपा जल्दी से नियान और जिंग को शादी करने को बोलते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नियान और मिनग्यू एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब जल्दी जिंग की कजन फैंग ग्रैंडपा से मिलने आती है, और जिंग नियान से बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, पर मेरी कजन और अंकल बचपन से एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। और यह सुनकर नियान को कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब मिनग्यू ने क्राउन बना लिया होता है, और नियान उस क्राउन को एक्सचेंज करना चाहती थी, पर मिनग्यू उसे इस वक्त जियांग फैमिली जाने से मना करता है, क्योंकि उसके लिए सेफ नहीं था। पर नियान तो मिनग्यू और फैंग के रिलेशनशिप को लेकर मिसअंडरस्टैंड कर चुकी होती है, और बोलती है कि आपको तो फैंग से मिलना होगा। अब मिनग्यू के बिना एक्सप्लेनेशन सुने वहां चली जाती है, और नियान फैमिली में आके क्राउन ढूंढने की कोशिश करती है, पर वहां पे क्राउन नहीं था। और ऊपर से जियांग फैमिली उसको देख लेते हैं और उस पर चोरी का ब्लेम लगाने लगते हैं, और वे सब आगे कुछ करते पर मिनग्यू पहुंच जाता है और सबको धमकी देता है, और बोलता है कि अब से नियान उसकी होने वाली वाइफ है। अब जिंग ने ग्रैंडपा को बता दिया होता है, इसलिए ग्रैंडपा मिनग्यू को पनिश कर रहे होते हैं, पर मिनग्यू बोलता है कि वह अभी भी नियान से बहुत ही प्यार करता है, और ग्रैंडपा उसके प्यार के सामने झुक जाते हैं, और वे दोनों की शादी के लिए तैयार थे। बाद में नियान मिनग्यू को मेडिसिन लगा रही होती है, और मिनग्यू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी हो और हमारे बच्चे हों, और मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और जब 6 साल पहले नियान की कंडीशन क्रिटिकल थी, जब उसको पता चला था कि वह नियान से कितना प्यार करता है, और यह जानकर नियान बहुत ही इमोशनल हो जाती है कि मिनग्यू उसे इतने सालों से प्यार करते हुए आ रहा है। अब नियान को कैसे भी करके अपनी मदर क्राउन चाहिए था, और नियान के फादर उस क्राउन को फैंग के साथ मिलकर बेचने के लिए तैयार थे। तो नियान को उन पर बहुत ही गुस्सा आता है। अब फैंग स्टेज पे परफॉर्म करने आती है, तो नियान बोलने लगती है कि वो उससे अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको क्राउन पहनने का मौका दिया जाएगा, और शो का हेड उसकी बात मान जाता है। मिनग्यू उसको परफॉर्म करने से मना करता है ताकि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जाए, पर नियान को क्राउन चाहिए था, इसलिए अपनी आवाज को चेंज करके परफॉर्मेंस देती है, और सभी उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करने लगते हैं। और वहाँ वे आदमी मिस्टर गो भी उस परफॉर्मेंस को देखने आया था। अब क्राउन नियान के पास था और एक्सचेंज करने जा रही होती है, तो फैंग वहाँ पहुंचकर बोलने लगती है कि तुम्हारी आवाज सही कैसे हो गई, पर मिनग्यू उसको बाहर लेकर चला जाता है, और नियान उस क्राउन को एक्सचेंज कर देती है। फैंग तो मिनग्यू को बहुत ही पसंद करती थी, इसलिए बोलती है कि तुम्हें याद है कि तुम हमेशा मेरे घर आया करते थे, और मिनग्यू तो सीक्रेट एजेंट था, और वे उसके घर बस स्मगलिंग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने आया करता था। और मिनग्यू फैंग को साफ बोल देता है कि वह उसको पसंद नहीं करता। अब मिनग्यू और नियान को अंदाजा लग गया था कि पक्का मिस्टर गू का कोई मोटिव है, इसलिए परफॉर्मेंस देखने आया था, और अब उनको कैसे भी करके मिस्टर गू से डील करना था। बाद में फैंग मिस्टर गू से बोलती है कि उसको लगता है कि नियान ही शाओली है, पर मिस्टर गो बोलते हैं कि नियान की आवाज तो बहुत ही अलग है, और फैंग बोलती है कि वह अपनी आवाज को चेंज भी तो कर सकती है, और मिस्टर गो को शाओली चाहिए थी और फैंग को मिनग्यू, इसलिए वह हाथ मिलाने को बोलती है। अब जिंग सुन लेता है और बोलता है क्या वह नियान को मिस्टर गो के पास भेजकर उसको मारना चाहती है। फैंग बोलती है शायद तुम्हें पता नहीं है, पर नियान को तो तुम्हारी मॉम मारना चाहती हैं, जिससे जिंग हैरान था। अब मिनग्यू मिस्टर गो के पास आता है और बताता है कि रियल पेंटिंग उसके पास है, और वह उसको बेचने के लिए तैयार था, और मिनग्यू बस मिस्टर गो को ट्रैप कर रहा होता है। अब नियान बहुत ही हैप्पी थी कि फाइनली वह अपनी मॉम का क्राउन पहनकर परफॉर्म कर सकती है। अब मिनग्यू बताता है कि मिस्टर गो ने उसको डिनर पे इनवाइट किया है, और दोनों समझ जाते हैं कि मिस्टर गो को डाउट है कि नियान ही शाओली है।
अब नियान उसके साथ डिनर पे आती है और उसको शो नहीं होने देती है कि वो शाओली है, पर मिस्टर गो सोचता है कि नियान की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल शाओली की तरह है और उसको डाउट होता है कि नियान ही पक्का शाओली है। बाद में जिंग अपनी और नियान की फोटो देख रहा होता है और सोचता है कि सही में वो नियान को डिजर्व नहीं करता। अब वे पेंटिंग नियान की फैमिली की थी और जिंग ने उसको देख रखा था, इसलिए उसको चेक करने के लिए बुलाते हैं कि पेंटिंग रियल है या फेक। अब जिंग उस पेंटिंग को चेक करने के लिए आता है और पता चलता है कि नियान ने उसे उस पेंटिंग के बारे में बताया था कि पेंटिंग बहुत ही कीमती है और उसके ग्रैंडपा अब्रॉड से लेकर आए थे, इसलिए एक्सीडेंटली थोड़ा सा डैमेज हो गया है। और आज जिंग देखता है कि उस पेंटिंग में कोई भी निशान नहीं है और समझ जाता है कि पेंटिंग फेक है, पर मिस्टर गो को बताता है कि पेंटिंग बिल्कुल रियल है और इस बार वह मिनगी और नियान की हेल्प करता है। मिनगी मिस्टर गो से बोलने लगता है कि तुम मेरे पे डाउट कर रहे थे। मिस्टर गो बोलता है कि माफ करना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए बस मैं कंफर्म कर रहा था। अब बाद में मिस्टर गो को पता चलता है कि जिंग झूठ बोल रहा था, इसलिए फैंग और मिस्टर गो साथ में मिलकर जिंग को किडनैप कर लेते हैं और मिंग को कॉल करके जिंग के बदले पैसे लाने को बोलते हैं। और फैंग भी नियान को कॉल करके बुलाती है ताकि उसको मारकर मिंग्यू को हमेशा के लिए अपना बना सके। अब मिंग्यू जिंग को बचाने के लिए आता है तो मिस्टर गो बोलने लगता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। अब मिंग्यू उनको ट्रिक्स करके जिंग को बचाने की कोशिश करता है तो फैंग और मिस्टर गो दोनों ही जिंग को शूट करने जाते हैं, पर जिंग की मदर बीच में आकर जिंग को बचा लेती हैं और मिंग्यू मिस्टर गो को शूट करता है तो मिस्टर गो वहां से भाग जाता है और पुलिस फैंग को अरेस्ट कर लेती है। अब जिंग की मदर को गोली लग गई थी, इसलिए वे अपनी आखिरी सांसें लेती हैं। अब मिंग्यू को पता चलता है कि मिस्टर गो कहीं भाग गया है और उसका कहीं पता नहीं लग रहा है, पर मिंग्यू कैसे भी करके उसका पता लगाने को बोलता है। अब मिंग्यू ने जिंग को माफ कर दिया होता है और उसको वापस से चैंग फैमिली में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। अब मिस्टर गो गुस्से में जिंग के नाना जी को मार डालता है। अब मिंग्यू और नियान को कैसे भी करके मिस्टर गो को ट्रैप करना था और उन्हें पता था कि मिस्टर गो शाओली का परफॉर्मेंस देखने पक्का आएगा, इसलिए नियान शाओली का गेटअप लेकर परफॉर्मेंस देने जाती है और मिस्टर गो सही में उसका परफॉर्मेंस देखने आया था। अब बाद में निंग सबको अनाउंस करने जाती है कि आज वे अपने फेस को रिवील करने जा रही है, पर मिस्टर गो बोलता है कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए मैं ही तुम्हें देख सकता हूँ। और एक आदमी बीच में आकर बोलने की कोशिश करता है तो मिस्टर गो उसको शूट कर देता है। मिंग्यू उसको इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाने से मना करता है, पर मिस्टर गो बोलता है कि मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नियान बोलती है पर तुम्हें मुझसे तो फर्क पड़ता है ना, और खुद को मारने जाती है तो मिस्टर गो उसे ऐसा करने से मना करता है और मिंग्यू को मारने की धमकी देता है तो नियान उसकी बात मानकर उसके पास जाने लगती है, पर मिंग्यू मौके का फायदा उठाकर मिस्टर गो को शूट कर देता है और फाइनली अब मिंग्यू का मिशन कंप्लीट हो गया था। अब नियान को लगता है कि मिंग्यू को गोली लग गई है, पर मिंग्यू बस नाटक कर रहा होता है और बोलता है कि तुमसे शादी करने से पहले मैं नहीं मरने वाला और तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकती। और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।